बंदौ पद धरि धरनी शिरु विनय करौ कर जोरी बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का यह चौथा एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, कैलाश पर्वत के सुरम्य शिखर पर महादेव बैठे और उनके समक्ष ही माता पार्वती दोनों हाथ जोड़कर उनसे पावन राम कथा सुनाने की विनय कर रही है। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती की इस विनती का कारण स्मरण करके आशुतोष भगवान मन ही मन मुदित हो रहे हैं। यह उनके पूर्व जन्म का ही वृत्तांत था, जब वे सती रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। उस दिन शिव सती दंडकारण्य की तपोभूमि का भ्रमण कर रहे थे, जब उन्होंने सीता वियोग में व्याकुल और रोते हुए राम को देखा था। शिव तो प्रभु की इस लीला पर रोमांचित हो उठे थे। सती की दृष्टि से छुपाकर उन्होंने राम को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, परंतु सती की तीक्ष्ण दृष्टि ने यह ताड़ दिया। एक रुदन करते तपस्वी पर शिव की यह श्रद्धा और प्रतिक्रिया सती को आश्चर्य में डाल रही थी। कौन था वह तपस्वी जो सर्व पूज्य शिव के लिए भी पूज्य था? सती का स्वभाव हठी और शंकालु था, अतः सती ने शिव से प्रसन्न कर ही दिया। शिव ने पहले तो टाल दिया, परंतु सती कहाँ मानने वाली थी। शिव ने सती को श्री राम की महिमा कह सुनाई तो सती को विश्वास न हुआ कि शिव पत्नी वियोग में विलाप करते तपस्वी मनुष्य को श्रीहरि का अवतार कह रहे हैं। सती ने परीक्षा लेने का विचार किया और शिव से अपने विचार बताए। शिव ने पहले तो मना किया, परंतु सती का हठ देखकर समझ गए कि यह प्रभु की प्रेरणा ही है, जो सती ने सब जानते हुए भी हठ पकड़ ली है। अतः उन्होंने अनुमति दे दी। शिव बरगद के नीचे बैठे रहे और सती राम की परीक्षा लेने चल पड़ी। उन्होंने सीता का रूप धर लिया और राम की ओर बढ़ने लगी। राम की दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी तो उन घटघट के जानने वाले श्रीहरि ने दोनों हाथ जोड़कर सती को माता कहकर प्रणाम किया और उनसे भगवान शिव की कुशल क्षेम पूछी तो सती लज्जा से पानी पानी हो गई। मन में बड़ा ही क्षोभ हुआ कि मैंने शिवजी की बात न मानकर बड़ा अपराध किया। वे हृदय में ग्लानि लिए शिवजी के पास पहुंची तो शिव ने उनसे परीक्षा का परिणाम पूछा। सती के हृदय में शंका तो थी ही, भय भी था कि कहीं अनर्थ न हो जाए, अतः झूठ ही बोल दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा ही नहीं ली। परंतु शिव से क्या छुपा रह सकता था। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने श्री राम का स्मरण करते हुए उसी क्षण सती को अपने हृदय से त्याग दिया। सती को शीघ्र ही शिव के व्यवहार से यह आभास हो गया कि उनकी हठधर्मिता और स्त्री सुलभ मूर्खता ने अंततः अनर्थ कर ही डाला। दिन प्रतिदिन शिव की अपने प्रति विरक्ति से सती दग्ध हो रही थी, परंतु भूल तो अपनी ही थी। अतः सती मन ही मन श्री राम का स्मरण करती और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए उस देह से शीघ्र मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करती। शिव के समीप रहकर भी वे शिव की नहीं थी तो जीवन व्यर्थ था। शिव घोर समाधि में चले गए थे और सती को अपराध का बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा था। पति परित्यक्ता की पीड़ा को सती के अतिरिक्त और कौन समझ सकता था। वे क्षण प्रतिक्षण अपराध बोध से घिरी जा रही थी। अंततः देव ने उनकी पीड़ा हरने के लिए एक समय चक्र बुन ही दिया। सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, परंतु दक्ष ने द्वेष के कारण शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को अपने पिता पर क्रोध आ गया, जो देवताओं के भी पूज्य हैं, जो देवादिदेव हैं और जिनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। उनका ऐसा तिरस्कार करके दक्ष ने अहंकार का परिचय दिया था। शिव ने भी समाधि संपन्न कर ली थी। अब वे शांत चित्त थे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सती को हरि कथा सुनाई। उन्हें दक्ष द्वारा किए अपमान का पता चला। उदार शिव तो मान अपमान से परे हैं, उन्हें इससे क्या, परंतु सती ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। वे पुनः भूल कर रही थी और हट कर रही थी कि वे अपने पिता के यज्ञ में अवश्य ही जाएंगी। शिव जान गए कि देव ने सती को परित्यक्ता की पीड़ा से मुक्ति देने का अवसर दिया है। होनी में हस्तक्षेप करना वे उचित नहीं समझते थे, अतः सती को यज्ञ में जाने की अनुमति देकर अपने गणों को उनके साथ भेज दिया। दक्ष के राजमहल में यज्ञ अपनी भव्यता के साथ आरंभ हो गया था। अनेक वेदियों के बीच में महावेदी बनी थी, जिसके चारों ओर विख्यात विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण और समिधा समर्पण हो रहा था। सभी देवता अपने स्थानों पर आविराजे थे, जबकि भगवान शिव का तो वहां आसन तक न था। यह सब देखकर सती के नेत्र क्रोध से जल उठे। देवादिदेव का ऐसा तिरस्कार! सती ने अपने पिता ही नहीं बल्कि देव समाज को भी धिक्कारा, जो ऐसे यज्ञ में सम्मिलित होकर दक्ष के अपराध में भागीदार हो रहे थे। ऐसा सुनकर अहंकारी दक्ष तिलमिला गया और उसने शिव के बारे में कितनी ही अपमानजनक बातें कही। यह सुनकर सती का क्रोध चरम पर पहुंच गया और वे अपने रौद्र रूप में आ गई, जिसे देखकर देवतागण भी भयभीत हो गए।
किसी अनिष्ट की आशंका ने सबको विचलित कर दिया था। सती ने अपने पति के अपमान से दग्ध होकर उस देह को ही भस्म करने का निर्णय ले लिया जो प्रजापति दक्ष के अंश से उत्पन्न हुई थी। महादेव का ध्यान धरकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और अपनी देह यज्ञ की महावेदी को समर्पित कर दी। सती के आत्मदाह करने से चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता सन्न रह गए और सभा में सनसनी फैल गई। सती का यह आत्मदाह एक बड़े संकट का कारण बनने वाला था, अतः लोग इधर उधर खिसकने लगे। शिवगणों ने तत्काल जाकर महादेव को सती के आत्मदाह की सूचना दी तो शिव का अंग प्रत्यंग क्रोध से कांप उठा। सृष्टि में जैसे प्रलय ही आ गई। संहारक शिव की क्रोधाग्नि ऐसी ही प्रचंड थी। शिव ने अपने सिर से एक केस उखाड़ा और भूमि पर पटक दिया, जिससे एक भयानक आकृति का बलवान योद्धा वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके अग्नि समान जलते नेत्र थे और हाथों में खड़ग व कंधों पर प्रचंड धनुष लटक रहा था। वीरभद्र गर्जना करता हुआ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गया और उसने भीषण रक्तपात आरंभ कर दिया। दक्ष को जिस सेना पर अहंकार था वह वीरभद्र के रौद्र रूप के समक्ष जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रही थी। वीरभद्र की दृष्टि शिवद्रोही दक्ष को खोज रही थी और वह अपने प्राण बचाने के लिए अंतःपुर की ओर भागा जा रहा था। वीरभद्र ने झपटकर उसे पकड़ दिया और खड़ग के प्रहार से उसका मस्तक काट दिया। यज्ञ का विध्वंस हो गया था। सती को इस प्रकार उस देह से मुक्ति मिल गई जिसे शिव ने त्याग दिया था। विधाता ने अपने प्रभाव को सिद्ध कर दिया था कि होनी अटल है और इसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।